Assalamu alaikum. In today's video lecture, we are going to discuss about the chemistry sample paper 2 that was uploaded on Pakistan Medical Commission. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा इसके complete solution का और what are the right options. The first MCQs is a mole of a substance contain dash particle. जैसे हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 mole of a substance contain Avogadro number of particle. So the right option is option number C, 6.22 multiplied by 10 raised to the power 23. Let's say if we have 1 dozen of egg, it contains 12 eggs. Same is the case with the number of particles. If we have 1 mole of a substance, it contains Avogadro number of particles. The second MCQ is which one of them is used as automobile antifreeze. हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. इसका जो राइट ऑप्शन है that is ethylene glycol. MCQ number 3, electron can revolve only in those orbits having dash angular momentum which depends on its dash number. So the right option is option number C. ठीक है, फिक्स्ड आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है और वो डिपेंड करता है इसके क्वांटम नंबर पे. And elements are its compound is first dash to gets a dash spectrum by spectrometer. अब इसका जो राइट ऑप्शन है that is ऑप्शन नंबर D. किसी भी सैंपल को जिसका हमने स्पेक्ट्रम लेना है उसको हम पहले हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लेते हैं. नेक्स्ट MCQ is how many electron can occupy in 7th energy level of an atom? Calculate by using 2n square formula. 2n square formula हम लोगों ने यूज करना है. ठीक है, इसको n की जगह पे हम लिखेंगे 7 क्योंकि शेल नंबर जो 7 है, स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर लोगे तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सो यू विल गेट 98 एज एन आंसर. The right option is option number D. 98 आपके पास आंसर आ जाएगा. When animal inhale air, oxygen will move into the lungs due to difference in partial pressure of oxygen in lungs in atmosphere. This obeys Dalton law of partial pressure. ठीक है, this is from first year chemistry. Next, the rate of diffusion of a gas having molar mass is 32 as compared to hydrogen gas will be. अब ये जो है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है, अंडर रूट W2 डिवाइड बाय W1. एटॉमिक वेट इनका लेना है. आपके पास एक का वेट दिया हुआ है 32, दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 का आपके पास 2 हो जाएगा. तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 16 अंडर रूट 16 लेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट आंसर इज 4. द राइट ऑप्शन इज 4 टाइम्स. लंडन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन. लंडन फोर्सेज हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं और कैरोसिन ऑयल इज नॉन पोलर इन नेचर. द डेंसिटीज ऑफ अ लिक्विड आर मच डैश देन गैसेस बट डैश टू सॉलिड्स. इसका जो जनरल ट्रेंड है वो मैं आपको बता देता हूँ. दैट इज कि सबसे ज़्यादा डेंस सॉलिड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ज़्यादा डेंसर लिक्विड्स होते हैं. आफ्टर दैट वी हैव गैसेस. अब आपने इसमें से राइट ऑप्शन खुद चूज करना है कि राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा. नेक्स्ट आपके पास लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन 2 टेम्परेचर. इट मीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर. दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जहां पे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अल्कोहल्स देते हैं. ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है जो कि पोलर ग्रुप है. इट हैव द एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Amorphous solid turn into glass state from rubber like state. This is called glass transition. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं glass transition. इसमें होता है क्या है कि जो amorphous solid है रबर से कन्वर्ट हो जाता है glass like substance में. The variation in physical properties of a crystal is due to direction. इसके हमारे पास जो राइट ऑप्शन है that is anisotropy. जैसे आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं कार्बन के वो ग्रेफाइट है और डायमंड है. अब ग्रेफाइट जो है उसके लेयर्स के बीच में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाइल इन केस ऑफ डायमंड वी हैव क्लोज पैकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो वहाँ पे हमारे पास दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रोपी. जब आप डायरेक्शंस की बात करते हैं कि डायरेक्शंस की वजह से हमारे पास उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आती हैं. द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन आयोनिक क्रिस्टल. आयोनिक क्रिस्टल है तो वहाँ पे आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है और आयंस जो है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. जैसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. सो हमारे पास क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं.
रिएक्शन विद टेंडेंसी ऑफ occurring इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी, सो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड एज मोल पर यूनिट। अब अगर आपको पता हो सो यूनिट जो कंसंट्रेशन की होती है हम पढ़ते हैं दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, EMF जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, सो हम लिखते हैं कि EMF ऑफ अ सेल जो है दैट इज इक्वल टू कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो हम O लिख देते हैं माइनस, कैथोड पे हमारे पास होती है रिडक्शन, तो हम R लिख देते हैं ER, और एनोड पे हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन, तो हम इसको EO लिख लेते हैं। तो इस तरह जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शन हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे जो जितनी भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज 0। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच अकर इन मोर देन वन स्टेप डिपेंड अपॉन स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप जो रिएक्शन का होता है, फर्स्ट स्टेप, वो हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप होता है और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल रेट डिटरमाइन करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिसाइड द नेचर ऑफ मेथड अडॉप्टेड ऑफ फाइंडिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास आप बात करते हो रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, वही जो है वो डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्म मीन हीट, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हीट कंटेंट ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है इन केमिस्ट्री द वर्क इज जनरली डन बाय टेम्परेचर चेंज। अब वर्क तब होगा जब हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आएगा। वर्क डन ऑन अ सिस्टम, जब हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं सो दैट इज नेगेटिव। अगर सिस्टम काम करता है सराउंडिंग पे सो वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज, अब ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसको हम कैसे केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईच हाफ रिएक्शन इन एन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज बैलेंस्ड बाय एडिंग। इलेक्ट्रॉन हमने किस साइड पे ऐड करने होते हैं, बोथ साइड, ठीक है। लेफ्ट और राइट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। So these were the first 25 MCQs that we have discussed in this video. The rest of the 25 MCQs from this paper would be discussed in the next video. If you have any question, any query, you may ask comment section. Thanks for watching.